सारा कुछ करने के बाद अगर अभी तक फिर भी आप समझ रहे हैं ना कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप पर दरवाज़े नहीं खुल रहे हैं, फिर आप सब्र करें। जो मेरा रब चाहता है इस पर राज़ी रहकर देखें ज़रा। फिर ज़रा राज़ी रहकर देखें, फिर देखें कि मालिक का फ़ैसला क्या है। वो आपके हक़ में कोई रहमत वाला फ़ैसला ही फ़रमाएगा। फिर ज़रा इंतज़ार करके देखें, फिर ज़रा सब्र करके देखें। फिर वो कहता है महबूब ये जिन्होंने सब्र किया ना मेरी रहमत की खुशखबरी सुना दो। फिर वो कहता है बाकियों के पास माल होगा, दौलत होगी, इक़्तिदार होगा, बड़ा कुछ होगा। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, सब्र करने के वालों के साथ रब्बे करीम होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह जी गुड मॉर्निंग का आगाज़ हुआ चाहता है और आज मैंने व्लॉग अपनी सुबह की रूटीन से स्टार्ट किया है। जन्नत मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी, शावर लेके फ़्रेश होके मैं आई किचन में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अलादीन का चिराग दिखाने वाली हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था अपनी यूट्यूब की इनकम में से मैं कुछ अपने आसानियों के लिए एक तो मशीनरी लूँगी और कुछ चीज़ें लूँगी जिनसे मैंने आपको बताया कि अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और ये जो मशीन है ना ये मेरे लिए किसी भी कीमत में अलादीन के चिराग से कम नहीं है। अभी आपको इसका रिव्यू भी दूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी, क्यों मैंने ये बाय की, क्यों मैंने इस पे पैसे खर्च किए और क्या मेरे पैसे वेस्ट गए या मेरे बहुत काम आए। वीडियो को लास्ट में एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये छोटी सी जादू की डब्बी जो है ये कैनवुड की है और इसकी 2 इयर्स की वारंटी है जो कि मुझे मिली है। अब हम बात करेंगे इस पर कि मैंने इसको लिया क्यों और किस काम के लिए लिया। जैसा कि आपको पता है मुझे डेली रूटीन में कुकिंग करनी है, मुझे अपना टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बचाना था और कटिंग करने में, चॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं जाके इसको लेके आई। ये मेरे दिल को इतनी ज़्यादा लगी थी, इतनी ज़्यादा लगी थी, आप यकीन करें ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने किसी से इसके पैसे नहीं लिए, मैंने इतनी तारीफ़ करने का कुछ भी नहीं लिया, मैंने 1 रुपया नहीं लिया, कुछ भी नहीं। ये जस्ट आप सब बहनों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे पहले तो इसकी मोटर देखें, बिल्कुल छोटी सी ये जादू की डब्बी, इसकी मोटर इतनी मज़े की छोटी सी है ना। और इसके साथ मिलेंगे मुझे 2 जार। मुझे इसकी ये बात इतनी अच्छी लगी, एक के साथ एक फ्री, अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सबसे बेस्ट इसकी ये लिड, जो कि हम अगर इसको चॉप कर रहे हैं तो आपको पता है बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि हम चॉप करते वक्त जब चॉपर ऊपर रखते हैं तो हमारा नीचे से जार हिलता है, लेकिन ये लिड इतनी ज़बरदस्त है और ये चॉपर को रखेगी एक जगह पे कायमो दायम और ये इसको हिलने नहीं देगी। बहुत ही पॉजिटिव और प्लस पॉइंट्स हैं इसके। उसके बाद जी ये देखें एक सेम जार मुझे मिलता है इसके साथ फ्री और इसके साथ साथ अगर ये ख़राब हो जाता तो मैं दूसरा आराम से यूज़ कर सकती हूँ। बहुत ही कम पैसों में मुझे ये मिली है। इसके साथ दिए गए हैं जी 4 ब्लेड। अगर हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन कुछ भी इस तरह का ज़्यादा चॉप करना है तो हम लगाएंगे 4 ब्लेड। और अगर हमने सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करनी है तो फिर हम नीचे वाले 2 ब्लेड यूज़ करेंगे और ऊपर वाले जो हैं वो उतार देंगे, उनको अलग कर देंगे। सब ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसको हम ऊपर से अलग भी कर सकते हैं, हम 2 ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, हम 4 ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे डेली ज़्यादा खाना बनाना है, ये एक के साथ एक फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है, इसी के अंदर इंक्लूड है। मुझे ज़्यादा खाना बनाना है तो मैं इसके 4 ब्लेड ही यूज़ करूँगी, मैं इसके 2 ब्लेड यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉपिंग करनी है। अभी मैं आपको आगे चल के वीडियो में चॉप करके भी दिखाऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ और क्या हमें मिला है। इसके साथ जी एक स्पैचुला भी हमें मिला और उसके अलावा जी इसमें बॉक्स में हमारे पास जो है सेकंड जो जार हमें मिला है उसके एक्स्ट्रा ब्लेड मिले हैं ताकि जब हम वो यूज़ करें तो उसके साथ हम पुराने वाले ब्लेड यूज़ नहीं करें और एक्स्ट्रा ब्लेड हम यूज़ करें। ये जी मायोनीज़ बनाने के लिए इसके ऊपर कवर को लिड के साथ कवर करने के लिए ये हमें कवर दिया गया है, वो भी हम इसके ऊपर दोनों जार के ऊपर ये यूज़ हो जाएगा। उस कवर के अलावा हमारे पास ये नए 4 ब्लेड हैं, हम जब चाहें हमारे ब्लेड ख़राब हो तो हम इसको भी बदल सकते हैं। बहुत छोटो सी इसकी मोटर है, ये देखें, इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करेंगे तो हमारा काम 1 सेकंड में ख़लास हो जाएगा। इसका
मैंने कवर सही से नहीं लगाया इसलिए आपको टेढ़ी लग रही है। कवर हम इसका सही से लगा लेते हैं। इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक इसकी ओरिजिनल प्राइस 280 है या 249, मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन इसकी अभी डिस्काउंटेड प्राइस जिस प्राइस में मैं इसको बाय करके लेके आई हूँ 149 दिरहम, ओनली 149 में। देखें, एक के साथ एक जार फ्री है, मोटर बहुत छोटी है, और इसका जब आप रिव्यू अभी देखेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ख़ुद कहेंगे कि हम जाके लेके आए। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैजिकली। आप जो लोग मतलब जैसे भी हम सब औरतें घर में काम कर रही होती हैं, तो हमें भी किचन में जब खाना बनाना होता है, आम रूटीन में भी तो हमारा दिल ये होता है कि फ़ौरन से खाना बनाएं और बस काम ख़त्म हो। तो ये आपके लिए यकीन करें अलादीन के चिराग से कम नहीं है। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये लाज़मी लें, ज़बरदस्त है जी। इसका जो है आप फिर कहेंगे पता नहीं मैं क्यों इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मेरा वाकई दिल बहुत खुश हुआ है इसको देख के, इसका काम देख के। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ले सकते हैं। चलें जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। यहाँ पे देखें, सुबह का टाइम था। सबसे पहले मेरी मॉर्निंग रूटीन में स्टार्ट होता है जी यहाँ पे ब्रेकफास्ट। बच्चे जब उठ जाते हैं क्लास ले लेते हैं। उसके बाद जब ये क्लास लेने गए थे तब जो है मैंने शावर लिया और आपको रिव्यू दिया, मतलब जो मैं मशीन लेके आई उसका मैंने सब कुछ दिखाया। उसके बाद जी अभी नाश्ते का टाइम होगा। अभी मैं बनाऊँगी सबके लिए पराठे, और उसके बाद जी हमने कल बनाई थी मिक्स वेजिटेबल, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी बची पड़ी हुई है। चटनी मैंने उस दिन बनाई थी, वो भी पड़ी है। जो बच्चों ने इस पराठों के साथ लेना होगा वो ले लेंगे। जन्नत यहाँ पे मेरे साथ हेल्प करवा रही थी, वो दोनों भाइयों के लिए अंडे फ्राई कर रही है, और मेरे साथ ही वो चटनी और सालन लेगी। वो कह रही थी मुझे अंडा नहीं खाना, मैंने कहा ओके ठीक है। और यहाँ पे जी देखें, मज़ेदार से पराठे जो हैं वो हमारे रेडी हो रहे हैं। ये मैंने आज व्लॉग स्पेशली आप लोगों के लिए रेडी किया है कि यूट्यूब चलाना, बिज़नेस चलाना, घर चलाना, बच्चों को देखना, पूरे दिन की रूटीन, व्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, कुछ यकीन करें कुछ भी आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। अपने घर को चलाने के लिए हर सूरत में, हर चीज़, हर दुख, हर तकलीफ़ को भूल के आपको काम करना पड़ता है। आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो अभी हमारा नाश्ता बन के देखें रेडी हो गया था। यहाँ पे जी हमने लस्सी ली है, बच्चों ने लिया है जी पराठा अंडा, मैंने लिया थोड़ा सा थोड़ी सी चटनी, और साथ में सालन ले लिया था, और साथ में लस्सी का ग्लास है। अच्छा जी, यहाँ पे हर चीज़ मैंने फ़्रेश जो है ना उसकी कटिंग करके रखी है, और बस अब जो है ना अब हम प्याज चॉप, और वो ये देखें सिर्फ मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया है, और इसका मैं दिखाती हूँ कि जितना चॉप मुझे चाहिए, इसलिए मैंने ये 4 ब्लेड लिए। ये देखें 1 सेकंड से पहले ये चॉप हुए, ये देखें, मतलब इतने तेज़ हैं। लेकिन इससे मैंने आपको दिखाया है कि 1 सेकंड में इतना चॉप अगर करता है। अभी इसको एक दफ़ा मैं और करूँगी। ये देखें, अभी इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इतना ब्रीक, मतलब आप सोच ही नहीं सकते यार कि इतनी जल्दी 1 सेकंड में कैसे हो गया ना। ये मेरी आसानी के लिए मैंने लिया है, और अब शायद आपको समझ आ रही हो कि ये मैंने किस आसानी के लिए लिया है। मैं अभी आपको ना इसको प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ, शायद आपको अंदर लगे। देखें कितना ब्रीक, और सिर्फ 1 सेकंड में। मुझे ये इस कदर मतलब देख के ना इतना ये दिल को लगा था ना, अट्रैक्टिव जो होती है ना दिल को लगने वाली चीज़ के, यार ये मेरे लिए बनी है। मतलब वक्त भी ज़्यादा ना हो, और काम भी जो है ना वो भी फ़ौरन से हो जाए। अभी इसी में जो है ना वो हम कर लेंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट भी करना है, ये भी सब्ज़ मिर्चें भी करनी है, टमाटर भी करना है, सब कुछ चॉप करना है अभी। इसमें देखें मैंने थोड़ा सा बस पानी जो है ना वो किया इस तरह से, ठीक है।
ब्लेड को हम दोबारा से करेंगे फिक्स और उसके बाद मैं करूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड। इसका भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि बड़े वाले चॉपर में ना ये होता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको कि ये उस पे नहीं होता। इस पे आज ट्राई करके देख लेते हैं इस पे होता है कि नहीं होता, और अल्लाह करे इंशाल्लाह। उम्मीद ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। ये देखें जिस तरह का आपको चाहिए ना आपको वैसे ही मिलेगा। अच्छा मेरे हाथ गीले हैं जिसकी वजह से ये खुल नहीं रहा। खुल जा, ये देखें इतना बारीक मतलब 1 सेकंड नहीं लगा यार, इतना ज़बरदस्त है ये। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। अभी इसमें टमाटर हर चीज़ जो है दोबारा वो दूसरी भी इसी में चॉप कर लेते हैं फटाफट से। इससे ज़्यादा रिव्यू आपको मैं क्या दे सकती हूँ। देखें मैंने बिल्कुल आपको ऑनेस्ट मतलब बिल्कुल लाइव में समझ लें कि हर चीज़ जो है आपको मैंने चॉप करके दिखाई है। मेरे लिए ये होता था कि मैं जब कटिंग करने खड़ी होती थी ना तो मुझे ये चीज़ें चॉप करने में या हाथ से काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन देखें आज मेरे लिए कितना ही ये फ़ायदेमंद साबित हो रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा और बस मिनटों सेकंडों में हर चीज़ चॉप होके आज मेरा इतनी बचत हुई है ना, टाइम की इतनी बचत हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, किचन में बहुत सारे काम हम इस तरह के करते हैं जिसमें हमारा टाइम बच जाए और हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपके साथ शेयर की। देखें सब्ज़ मिर्च को देखें कि वो चॉप होके कितनी बारीक हो गई है। अब अगर टमाटर की ग्रेवी की मैं बात करूं तो हम हमेशा ब्लेंडर में डाल के हल्का सा पानी उसमें डालेंगे तो फिर ये जो है ना इसकी ग्रेवी बनेगी। इसमें जस्ट मैंने टमाटर डाले हैं, टमाटर डाल के मैं मशीन चला दूंगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा और आप देखें कि इसकी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी जो है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें इसके ब्लेड इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। खैर ये थे जो भी रिव्यू था ये मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपका दिल चाहता है तो आप ख़रीदें, अगर नहीं दिल चाहता तो नहीं लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं अपनी हर चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है आपके लिए भी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ। जिस तरह मैंने आटा गूँथने वाली मशीन ली थी आज तक उसने मेरा बहुत साथ दिया है, मतलब कि किसी को भूख लगे 2 मिनट से पहले जो है ना वो खाना तैयार होता है। तो खैर यहाँ पे जी हम बात कर रहे थे मेरी रूटीन की। जब सुबह उठी मैंने नाश्ता किया बनाया, नाश्ता बनाने के बाद जो है मैं फ़ौरन किचन में आ गई। किचन में आके मेरी कटिंग चॉपिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इसके बाद जी हमारा मेन्यू था आज का कि हम खाने में क्या बनाएंगे। तो खाने में आज बनने वाला है जी कड़ी पकौड़ा और उसके साथ दाल चावल। अब मुझे 4 चीज़ें बनानी थी। आपको पता है कड़ी अलग से बनती है, पकोड़ों का मिक्सचर अलग से बनेगा, पकोड़े फिर निकलेंगे फिर वो कड़ी में जाएंगे, उसके बाद राइस बॉयल होंगे और दाल अलग से बनेगी। तो यहाँ पे जी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, खाना हमारे घर में 3 से 4 लोगों का बनता था, बहुत थोड़ा बनता था, तो मेरे पास इतने बड़े पतीले नहीं थे। कड़ी की रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रेसिपी पे नहीं जाऊँगी। आप लोगों के पास ऑलरेडी मेरा व्लॉग होगा, आप उसमें देख के बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन एक टिप बता दूंगी, जितना ज़्यादा पानी इसमें डालेंगे जितना ज़्यादा ये पकेगी ये उतनी ही मज़े की बनेगी। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा पानी डालेंगे और उसको थोड़ी पकाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बेसन कच्चा रह जाएगा, वो इतनी मज़े की नहीं लगती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ढेर सारा पानी इसमें डाल दिया और अब ये पकती रहेगी, मैं साथ साथ अपने काम करती रहूँगी। मुझे किचन में ये काम करते हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आज क्योंकि खाना ज़्यादा बनाना था इसलिए जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा। अदरवाइज़ होता यही है कि मैं मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर की है। जैसे ही नाश्ता बच्चों की सबसे पहले क्लास लेके नाश्ता करवा के उसके बाद फिर खाने की तरफ मैं किचन में चली जाती हूँ। खाना शाना बना के बच्चों को खिला के उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करना होता है या फिर मुझे बाहर जाना होता है, कोई ना कोई चीज़ ग्रोसरी कुछ भी ख़त्म होता है, कुछ भी, तो वो मुझे लेके आना होता है।
और आपको पता है अपने घर के सब काम मैं खुद करती हूँ। एक चक्कर मेरा लाज़मी शाम को जो है ना वो भाई लगता है किसी भी मार्केट में। कभी मुझे गिफ्ट मार्केट से कोई चीज़ लेनी होती है किचन के लिए, या फिर मेरी ग्रोसरी में कुछ भी कम हो जाए तो वो लेना होता है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, घर आके फिर मुझे व्लॉग एडिट करना होता है। व्लॉग एडिट करने के लिए मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। पहले उसकी एडिटिंग सारी करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें वॉइस ओवर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। डाउनलोड के बाद फिर इसको पूरा चेक करती हूँ, चेक करने के बाद इसको यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, और फिर ये सब काम करने के दौरान मुझे 4:30-5 बज जाते हैं। और ये है मेरी रूटीन। मेरे लिए यूट्यूब और मतलब घर, बच्चे, बिज़नेस सब कुछ देखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन देखें इसको मैं मैनेज कर रही हूँ। इसके लिए खुद के लिए टाइम निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो मुश्किल 3 से 4 घंटे होते हैं जो मैं सोती हूँ, और कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा भी सो लेती हूँ। जिस दिन काम कम हो, मुझे पता हो कि मेरे मेन्यू में इतनी ज़्यादा नहीं है चीज़ें, तो फिर मैं थोड़ा कम भी सो लेती हूँ। ये देखें जी, पकोड़ों का सामान हमारा रेडी हो चुका था, कढ़ी हमारी बन रही थी। यहाँ पे हम निकालेंगे पकोड़े। अच्छा, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, सिलिकॉन का ये कवर जो है, ये भी मैं गिफ्ट मार्केट से लेके आई थी, ओनली तकरीबन 5 या 6 दिरहम का। किसी भी इस तरह से हम लोगों ने, जिस तरह से मैंने ये सामान बना के रखा है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं आएगा तो ये आराम से इसके ऊपर आ जाएगा। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी मैंने गिफ्ट मार्केट से लिया था। उसके साथ साथ जी मेरे राइस यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, कढ़ी हमारी बन चुकी थी, पकोड़े बन चुके थे। अब हमारा काम बिल्कुल एंड पे पहुँचने वाला है। यहाँ पे जी मैं तड़का तैयार कर रही थी कढ़ी को लगाने के लिए, जिसमें मैंने डाला था ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और उसके साथ साबुत जो है वो रेड में मिर्च डालूँगी, और इसको मैं अच्छे से जी करके ज़रा फ्राई, और इसका हम लगाएंगे जी कड़ी को तड़का। कड़ी पत्ता के साथ आपको पता है जब तक ये कड़ी में ना जाए इसकी खुशबू, इसका मज़ा उफ दुबाला हो जाता है, दुबाला। तो यहाँ पे जी लगेगा हमारी कड़ी में तड़का मज़ेदार सा। और ये देखें जी, ये जो जब मैं तड़का लगाती हूँ ना, मुझे खुद भी बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा ही मज़ा आता है तड़का लगाने की। इसकी आवाज़ जो होती है ना कोई, और खुशबू बहुत मज़े की होती है। आप खाना बनाएं और खाना बनाते हुए एंजॉय किया करें, फिर आपका और मज़ीद दिल करेगा खाना बनाने को। उसके बाद जी हम तड़का तैयार करेंगे जी। अब दाल जी मैंने बनाई है कुकर में, जो कि बन के हो चुकी है रेडी। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसके साथ 1-2 कड़ी पत्ता, और उसमें मैंने साबुत जो है वो सुर्ख मिर्च डाली है, और इसका तड़का जी हम लगा लेंगे दाल को। तो ये देखें जी, ये मैंने कुकर में बनाई थी, और ये देखें इसका मज़ेदार सा तड़का गया है। इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। इसकी खुशबू दाल में एक अलग ही मज़ा देती है, अपना ही मज़ा देती है। तो ये लीजिए हमारी दाल को भी लग गया है बड़ा ही मज़ेदार खुशबूदार सा तड़का। तो यहाँ पे जी हमारी दाल भी रेडी हो चुकी है, और उसके साथ साथ हमारे राइस जो हैं वो बॉयल होने वाले रह गए हैं। फिर हमारा सारा मेन्यू जो है वो हो जाएगा रेडी, और उसके बाद आ जाएगा जी डिलीवरी टाइम। वो करके फिर जाके मैं थोड़ी देर के लिए शायद सुकून से लेट सकूं। पूरा दिन इसी तरह से इन्हीं कामों में निकल जाता है। बहुत 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 टफ़ रूटीन है। थक भी जाती हूँ, कभी बीमार भी होती हूँ, दिल भी नहीं करता, लेकिन एक ज़िम्मेदारी से जो काम आपने शुरू किया है वो आपको ख़त्म करना होता है। और आप सिर्फ़ ये सोच लेना कि कल को हमारे लिए ये बहुत 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 बेहतरीन साबित होगा। अल्लाह ताला हमें इतनी कामयाबियों से नवाज़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे किसी ने कल दुआ दी थी कि आज ये नूर्स किचन के नाम से स्टार्ट हुआ है, कल ये नूर्स रेस्टोरेंट भी बनेगा। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान को मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे इसी तरह की दुआएं मिलती रहें इंशाल्लाह। मेरे में इतनी हिम्मत पैदा होती है, और मैं अपने सब न्यू आने वाले सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका शुक्रिया। आप सबके लिए भी दिल से दुआएं, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो यहाँ पर देखें जी, जन्नत ने सारे डिस्पोजेबल बॉक्स निकाल के रख दिए थे ताकि मैं सारा खाना आराम से पैक कर सकूँ, और मेरा थोड़ा यहाँ पर टाइम बचत हो जाए। और उसने फ़ौरन मेरे साथ जितनी वो हेल्प करवा सकती है बेचारी करवाती है। और यहाँ पे मेरी कमर टूट चुकी थी। आप यकीन करें कि इतना ज़्यादा खाना और इतनी वैरायटी
ये साथ बनाना और सब कुछ मतलब करना बहुत मुश्किल है। और मेरी आज तो मेरी बस वाक़ई हो चुकी थी। और यहाँ पे देखें जी, हमारा खाना बिल्कुल पैक हो चुका है और ये मेरी पूरे दिन की रूटीन थी कि यहाँ पे रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था। उसके बाद जी मुझे याद आया कि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए हैं, डिस्पोज़ेबल्स कुछ चाहिए थे गिफ्ट मार्केट से, तो मुझे जाना ही पड़ा। और मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे सिर्फ़ 15 से 20 मिनट का मैंने रेस्ट किया, अपनी कमर को थोड़ा-सा सीधा किया। ये मैं देख रही थी मसाला बॉक्स मुझे चाहिए था, लेकिन ये मुझे इस तरह का नहीं चाहिए था। तो जब मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही छोटू-छोटू सा है, तो मैंने सनम से कहा इसको वापस ही रख दें तो बेहतर है, ये तो मुझे नहीं चाहिए। खैर गिफ्ट मार्केट से आपको हर वैरायटी मिल जाती है, हर तरह की चीज़ मिल जाती है, कम से कम प्राइस में मिल जाती है, आपकी बहुत बचत हो जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है। जो लोग शारजा में नहीं रहते हैं वो तो मेरे साथ विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, और जो लोग रहते हैं वो जाके लेके आएँ, अपने जितना भी बचत हो सकता है ना वो करें। देखें यही चीज़ें हमें डबल प्राइस में बाहर से मिल रही होती हैं, तो क्यों ना अपनी सेविंग करें। इसलिए मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ, कौन सी चीज़ दुनिया की ऐसी है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जी मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड, और यहाँ पे देखें ये डिलीवरी में पैक करके रखी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।